हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसकी गतिविधियों से संबंधित मान्यताएं गहराई और परंपराओं से भरी हुई हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर अगले लोक की यात्रा करती है। इस यात्रा का प्रारंभिक समय मृत्यु के तुरंत बाद से लेकर 13 दिनों तक बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मा का घर पर रहना। पहले 13 दिन मृत्यु के बाद यह माना जाता है कि आत्मा अपने प्रियजनों और घर के आसपास रहती है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने कर्मों का अवलोकन करती है और परिवार के सदस्यों के साथ एक अदृश्य रूप में जुड़ी रहती है। परंपराओं के अनुसार आत्मा का यह समय कुछ उलझनों और भटकाव से भरा हो सकता है, क्योंकि वह अपने स्थूल शरीर को त्याग चुकी होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के रूप में मौजूद रहती है। पहले 10 दिन। इन दिनों में आत्मा को पिंडदान और तर्पण के माध्यम से पोषण और शांति प्रदान की जाती है। यह माना जाता है कि आत्मा इन दिनों में अपनी पुरानी स्मृतियों, संबंधों और घर के माहौल से जुड़ी रहती है। परिवार के सदस्य आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और हवन करते हैं। 11वां दिन एकादशाह। एकादशाह को आत्मा की शुद्धि और पवित्रता के लिए विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन पिंडदान, तर्पण और प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति मिले और वह आगे की यात्रा कर सके। 13वां दिन तीज या 13वीं। 13वें दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आत्मा की अंतिम विदाई के लिए पूजा पाठ और भोज का आयोजन किया जाता है। यह दिन आत्मा के पितृलोक या अन्य लोकों में जाने की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसे आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया में मददगार माना जाता है। आत्मा की यात्रा के पीछे आध्यात्मिक मान्यताएं। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती है और इसे अपनी यात्रा के लिए ऊर्जा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आत्मा को यह शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आत्मा को यमलोक की यात्रा करने में 13 दिन लगते हैं और इस दौरान उसे अपने पिछले कर्मों का फल देखने को मिलता है। परिवार के कर्तव्य। परिवार के सदस्य इन 13 दिनों में आत्मा की शांति के लिए सत्संग, भजन और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। भोजन का दान, गायों और पक्षियों को अन्न देना और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि यह सभी मान्यताएं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं, विज्ञान इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं देता, लेकिन यह मान्यताएं परिवार और समाज को सांत्वना देती हैं और एक सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से दुख को सहने की शक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा के घर पर रहने और उसकी यात्रा से संबंधित ये मान्यताएं धर्म और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं।